नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 24 नवंबर 2021 के डेली बिहार करेंट अफेयर्स। साथ में हम डिस्कस करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स। पहला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू ओपन एटलीस्ट 2 स्पोक्स इन ईच एंड एवरी ब्लॉक। तो सभी ब्लॉक में दो तो स्पोक्स कम से कम खोलना चाहती है सरकार। तो स्पोक्स यानी कि देखिए यहाँ पे बात करी जा रही है एक तरह से टेलीमेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब ये कौन सी सरकार है? तो बिहार सरकार है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका जो जितने भी ब्लॉक हैं, ठीक है, बिहार में आपको पता होना चाहिए कि 534 ब्लॉक हैं। सब में एक स्पोक्स खोलने की बात करिए। ये एक तरह से एक्सटेंडेड है, एक्सटेंशन है उसका। जैसे ई संजीवनी ऐप या कह सकते हैं पोर्टल जो बिहार सरकार ने लॉन्च करी थी टेलीमेडिसिन सर्विसेज अवेलेबल कराने के लिए, कि दूर बैठे शहर में जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं गांव में बैठे एक साधारण सा कोई भी आम आदमी। ठीक है, तो ये पहुंच बनाने के लिए ई संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया था, इसके थ्रू किया गया था। इसको ही और एक्सटेंशन इसको दिया जा रहा है। तो हर ब्लॉक में स्पोक्स बना, कम से कम 2 स्पोक्स, जिसके थ्रू ये बात हो पाएगी मरीज़ और डॉक्टर में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये टारगेट रखा है बिहार सरकार ने 20 मतलब दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक का टारगेट है, या इतना में ये सब में 2 स्पोक्स तो खोलना ही चाहेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट सवाल है, विच बिहारी पैरा बैडमिंटन प्लेयर ओन गोल्ड मेडल इन युगांडा इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो युगांडा अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस बिहारी बैडमिंटन खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये खिलाड़ी कौन से हैं? ये हैं मोहम्मद अरबाज अंसारी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। ये पैरा खिलाड़ी हैं, जी हाँ, ये दोनों पैरों से ही ये डिजेबल्ड हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पे ये हुआ है चैम्पियनशिप? तो युगांडा में हुआ है, युगांडा इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे डबल खेला जा रहा था। ये जो बैडमिंटन आपको पता होगा डबल और सिंगल प्लेयर भी खेलते हैं, तो यहाँ पे डबल डबल मिलके खेल रहे थे। तो वहीं पे प्रमोद भगत और मनोज सरकार थे, और साथ और दूसरे इनके अगेंस्ट में मोहम्मद अरबाज अंसारी और दीप रंजन थे। ठीक है, दीप रंजन और मोहम्मद अरबाज अंसारी, आपको मालूम होना चाहिए ये बिहार के सहरसा से बिलोंग करते हैं। वैसे तो आप कहोगे कि सर प्रमोद भगत भी तो हाजीपुर से बिलोंग करते हैं। जी हाँ, ये हाजीपुर से बिलोंग करते हैं, लेकिन प्रमोद भगत जो हैं उड़ीसा के तरफ से खेलते हैं। इसलिए कभी कभी आप न्यूज़पेपर में कंफ्यूज हो जाते होगे तो ये देख के कि प्रमोद भगत को कभी उड़ीसा का प्लेयर बताता है तो कभी बिहार का बताता है। ठीक है, तो ये उड़ीसा के तरफ से बहुत पहले से ही खेलते आ रहे हैं, उड़ीसा की तरफ से ही खेलते हैं। तो इसलिए प्रमोद भगत और मनोज सरकार एक तरफ थे, ये दोनों मिलके खेल रहे थे, और एक तरफ मोहम्मद अरबाज अंसारी और मोहम्मद अरबाज अंसारी बिल्कुल ये बिहार की तरफ से ही खेल रहे थे। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है, वेस्टर्न नवल कमांड हैज़ कंडक्टेड द एक्सरसाइज प्रस्थान। एक्सरसाइज का नाम है प्रस्थान। तो ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ है? वेस्टर्न नवल कमांड ने ये किया है पश्चिमी नौसेना कमान ने। तो पश्चिमी नौसेना कमान का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर ही आपको मुंबई में मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज है, जो प्रस्थान एक्सरसाइज है, ये भी मुंबई में ही हुआ है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए 3 कह सकते, 4 कह सकते। ठीक है, 4 हमारे नवल कमांड है। ठीक है, यानी कि नौसेना कमांड कितने हैं? 4। तो पहला जो हेड क्वार्टर, एक तो हमने हेड क्वार्टर बता दिया, पहला तो नहीं, मतलब एक हेड क्वार्टर हमने बता दिया कि वेस्टर्न का यानी पश्चिमी का मुंबई में है। तो और सदर्न नवल हेड क्वार्टर कहाँ पे है? कोची में है। फिर एक ईस्टर्न है। ठीक है, पूर्वी नवल कमांड को वो कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर आपको मिल जाएगा विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ पे है?
तो ये आंध्र प्रदेश में। तो विशाखापट्टनम में मिल जाएगा आपको ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर। एक आपको मिलेगा जो मेनलैंड इंडिया है उससे अलग, यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट्स कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? तो ये राज्य सरकार है मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज चौहान जो कि चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के। तो इन्होंने ये मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को अप्रूव कर दिया है। तो आखिर ये स्कीम है क्या, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना? तो इसके तहत जो भी मध्य प्रदेश के युवा हैं वो इंडस्ट्री, बिजनेस या फिर लोन्स इन सब चीज़ के लिए ले सकते हैं। वो अपना इंडस्ट्री खोल सकते हैं, बिजनेस कोई खोल सकते हैं, और उनको बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट के साथ वो ले सकते हैं यहाँ पे बैंकों से लोन। सिर्फ लो इंटरेस्ट रेट नहीं बल्कि कोलैटरल फ्री, जी हाँ कोलैटरल फ्री भी रहेगा इसमें, जिसमें वो लोन ले सकते हैं। मतलब कि कुछ भी उनको उसमें उस लोन के बदले देना नहीं पड़ेगा बैंक को, और बहुत ही लो इंटरेस्ट रेट भी रहेगा जिसके तहत ये कर सकते हैं। जैसे कहा गया कि 1 लाख से 50 लाख तक, ठीक है, 1 लाख से 50 लाख तक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन ले सकते हैं। और दूसरा है 1 लाख से 25 लाख तक सर्विस यूनिट के लिए लोन ले सकते हैं। तो ये है मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो बात अगर मध्य प्रदेश की हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश ने एक अभियान लॉन्च किया था, एक जिला एक शिल्प। फिर मध्य प्रदेश की सरकार ने पैड स्कीम लॉन्च किया था युवाओं को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए। और मध्य प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बन रहा है, तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो 600 मेगावाट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक पंख अभियान चलाया है। क्या अभियान का नाम है? पंख अभियान। किसके अंडर? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंडर एक पंख अभियान चलाया, जिसके तहत पंख का भी फुल फॉर्म है, जैसे पी फॉर प्रोटेक्शन, ए फॉर अवेयरनेस, एन फॉर न्यूट्रिशन और के फॉर नॉलेज, एच फॉर हेल्थ। तो ये सब प्रोवाइड करेंगे हम किसको? बेटियों को, लड़कियों को। ठीक है, पंख योजना ये है मध्य प्रदेश की सरकार की। ठीक है, और यहाँ का जो होशंगाबाद सिटी है उसको नर्मदापुरम नाम से इसका नाम चेंज कर दिया गया है, नर्मदापुरम। ये मध्य प्रदेश का होशंगाबाद सिटी जो है उसको रीनेम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशन टू होस्ट इट्स एम्बेसी ऑन द मेटावर्स। तो कौन सा देश मेटावर्स पर अपने दूतावास की मेज़बानी करने वाला पहला देश बन गया है? तो वो है बारबाडोस। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बारबाडोस एक कैरिबियाई देश है जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, और इसका जो कैपिटल है ना बारबाडोस का, वो है ब्रिज टाउन। जी हाँ, ब्रिज टाउन यहाँ का कैपिटल है, और प्राइम मिनिस्टर मिया मॉटली है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम 2021 मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन। तो मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन कौन बन चुकी हैं? तो ये बनी हैं पूजा बदलानी। जी हाँ, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक्चुअली ये बिलोंग करती हैं भारत के अहमदाबाद शहर से, और अहमदाबाद कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ठीक है, ये एक प्रोग्राम हो रहा था ये यहाँ पे यूएई में,
यूएई में एक प्रोग्राम है द हॉट, ये वाला हॉट देखिए HAUT, ठीक है, द हॉट मॉन्डे मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2021 पीजेंट। इस प्रोग्राम में इन्हें बनाया गया है दुनिया का मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन। नेक्स्ट है, विच स्टेट CM हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू प्रोजेक्ट कॉल्ड सेव अस 48। ये नया प्रोजेक्ट है टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए सेव अस 48 नामक एक नई परियोजना की घोषणा की है? तो कौन सी ये सरकार है? पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि सेव अस 48 क्या है। तो सेव अस 48 में क्या होगा ना कि यानी कि जो गोल्डन पीरियड होता है जब किसी का एक्सीडेंट हुआ, अब वो जो विक्टिम है उसको उस 1 घंटे के अंदर में उसका गोल्डन पीरियड होता है, उसको बचाना होता है। तो यहाँ पे सरकार कह रही है कि आप 48 मतलब पहला जो 48 घंटा तक वो उस विक्टिम को जिसको एक्सीडेंट हुआ है, जो पहला 48 घंटे तक का जो भी खर्च आएगा हॉस्पिटल में वो सरकार देगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये सरकार देगी। कौन सी सरकार है ये है तमिलनाडु सरकार। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं K. स्टालिन, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय स्टेट हाई कोर्ट। तो मेघालय राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो मेघालय हाई कोर्ट के बन गए हैं संजीव बनर्जी नए चीफ जस्टिस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये पहले थे कहाँ पे? ये मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो अब मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं? तो पहले अभी तो मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करें तो M. दुरईस्वामी हैं, M. दुरईस्वामी, लेकिन जल्द ही बनने वाले हैं यहाँ की मुंशीवर नाथ भंडारी बन जाएंगे यहाँ के नेक्स्ट मतलब मद्रास हाई कोर्ट के नेक्स्ट चीफ जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद इंडियाज़ बेस्ट मरीन स्टेट इन फिशरीज अवार्ड 2021। तो किस राज्य को मत्स्य पालन पुरस्कार 2021 में भारत के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य से सम्मानित किया गया है? तो भारत का बेस्ट ये मरीन स्टेट है फिशरीज, ठीक है। तो पहले बात तो ये याद रखिएगा कि जिस राज्य से समंदर नहीं लगती है वो तो बिल्कुल इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो पहला बात यही रखना, जो समुद्र शामिल होती है उसी को ही मिला होगा। तो उसमें से कौन है? वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसको बेस्ट मरीन स्टेट इन फिशरीज अवार्ड्स का अवार्ड दिया गया है और ये दिया गया है 21 नवंबर को, 21 नवंबर 2021। इसी डेट को क्यों दिया गया है? क्योंकि इस डेट को हम मनाते हैं वर्ल्ड फिशरीज डे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, ये अवार्ड दिया किसने है? तो भारत की एक मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री है जिसने ये अवार्ड दिया है 2020-21 के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये दूसरी बार ही अवार्ड दिया गया है, पहली बार ये दूसरा एडिशन ही है। अच्छा, मिनिस्टर कौन है? फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के मिनिस्टर हैं अभी पुरुषोत्तम रूपाला। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला है मिनिस्टर, इन्होंने ये प्रोवाइड किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश की बात आई है, तो आंध्र प्रदेश ने हाल ही में लॉन्च किया था मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट। क्या है? मोबाइल डिस्पेंसिंग। और आंध्र प्रदेश का जो इलेक्शन कमीशन है ना, इसने लॉन्च किया था ई-वॉच ऐप, ठीक है। यहीं पे आंध्र प्रदेश की जो सरकार है कौन है? YS
जगन मोहन रेड्डी, ये हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर। तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी को ना दिया गया है 2021 के लिए स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है EBC नेस्थम स्कीम, ये भी याद रखिएगा। स्वेच्छा प्रोग्राम इसने लॉन्च किया है। फिर जगन्ना विद्या दिवन्ना स्कीम भी आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो जितना आप याद रख सकते हैं ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ प्लानिंग टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी? तो कौन सा देश दुनिया का पहला बिटकॉइन शहर लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो ये देश है एल सल्वाडोर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं नाइब बुकेले, ये हैं राष्ट्रपति एल सल्वाडोर के नाइब बुकेले। और मुझे याद है कि कुछ महीने पहले ही एल सल्वाडोर ने क्या किया था ना कि बिटकॉइन को, जो बिटकॉइन है इसको एज लीगल टेंडर एडॉप्ट कर लिया है, ठीक है, कुछ महीने पहले ही। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कैपिटल तो आपको मालूम होगा एल सल्वाडोर का, सैन सल्वाडोर। बहुत ही आसान है याद करना, एल सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर। नेक्स्ट और आज का लास्ट सवाल है, होम मिनिस्टर अमित शाह लीड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ रानी गैडिनी लीव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। तो रानी गैडिनी लीव जो ट्राइबल हैं, ये फ्रीडम फाइटर थी, ठीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने रानी गैडिनी लीव आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये जो रानी हैं इन्होंने 1857 का जो रिवॉल्ट था उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है। तो ये हैं कहाँ की? मणिपुर की, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो मणिपुर में ये म्यूज़ियम का जो है शिलान्यास किया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने। मणिपुर में एक गांव है, ठीक है, लुआंगकाओ गांव है, जो कि मणिपुर का तामेंगलोंग ज़िला है, तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे स्थित है लुआंगकाओ गांव। इस गांव में ही ये म्यूजियम सेटअप करने के लिए शिलान्यास किया गया, फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। और जो ये रानी गैडिनी लीव थी, इनको 1982 में भारत सरकार ने देश का 3rd हाईएस्ट पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित कर चुकी है भारत सरकार, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।